अकाल के वक्त राजसमंद की प्यास बुझाने वाले चिकलवास बांध की अनूठी व रोचक कहानी। जी हाँ, गत दिनों हमने भागीरथी बांध के निर्माण और उसके इतिहास के बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास किया और आज हम राजसमंद जिले के बहुप्रतिष्ठित चिकलवास बांध के बारे में बताने जाते हैं। यह बांध भी राजसमंद जिले के नाथद्वारा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र में आता है। चिकलवास गांव है, सायों का खेड़ा ग्राम पंचायत है और यह बांध 1994 में बना था। इसकी नींव 1983 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के सानिध्य में रखी गई थी और उस वक्त नाथद्वारा के पहली बार विधायक बने थे डॉक्टर सीपी जोशी, जो अभी वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष हैं और उस समय नाथद्वारा से वो पहली बार विधायक बने और उसी वक्त उसी साल 1983 में चिकलवास बांध के निर्माण की नींव रखी थी और 1994 में बनकर इसके बाद लगातार क्षेत्र से पानी इस बांध में आता रहा और इसी का नतीजा रहा कि राजसमंद जिले में 2003 में जब अकाल पड़ गया, राजसमंद झील सूख चुकी थी। ऐसे ही विकट परिस्थिति में भी इस चिकलवास बांध में पानी था और उसी वजह से प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा और सिंचाई विभाग द्वारा चिकलवास बांध से राजसमंद शहर तक विशेष पाइपलाइन बिछाकर राजसमंद शहर के लोगों के लिए चिकलवास से पानी लाकर यहाँ के लोगों की प्यास बुझाई थी। ये एक रोचक कहानी है। हालांकि इस बांध की भराव क्षमता बहुत ही कम है, 400 MCFT इसकी भराव क्षमता है और इसकी जो बांध के पाल की ऊंचाई है वो 64 फीट है। ऊंचाई की दृष्टि से अगर देखें तो ये राजसमंद झील और भागीरथी से भी सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 64 फीट है। लेकिन इसकी जो भराव क्षमता है, इसका दायरा है वो बहुत कम है, 400 MCFT इसमें पानी की भराव क्षमता है। ऐसे में अभी जो बिपरजॉय तूफान के बाद राजसमंद जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, पानी की आवक जारी है, इसे देखते हुए इस बार यह फिर छलक रहा है। क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की सोच और उनकी प्लान वाकई अद्भुत व अनोखे हैं। 1983 में यह बांध की नींव रखी थी, उसके बाद भागीरथी बांध बना। इस तरह मतलब नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल के लिहाज से, सिंचाई के लिहाज से स्थायी जल स्रोत तैयार करने का अनूठा प्रयास विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का है, जो वाकई अद्भुत हैं और आज सैकड़ों गांवों की प्यास ये बांध, ये तालाब बुझा रहे हैं। ऐसे ही प्रयास अन्य जनप्रतिनिधियों को भी करने की ज़रूरत है ताकि गांव, ढाणी या शहर सभी जगह जो पेयजल का संकट रहता है उससे राहत मिल सके। अब आ जाते हैं अभी के मौसम की बात करते हैं। राजसमंद जिले में अगर बात करें तो लगातार बारिश का दौर जारी है। बिपरजॉय तूफान के बाद सभी जल स्रोतों में पानी आ रहा है और उसी के तहत इस चिकलवास बांध में भी लगातार पानी की आवक जारी है। इसी के चलते अब ये बांध करीब 10 इंच खाली रह गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक या रात तक यह ओवरफ्लो हो सकता है। इसको लेकर सिंचाई विभाग और प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट हैं। सिंचाई विभाग द्वारा क्षेत्रीय लोगों को भी अलर्ट कर दिया है। सिंचाई विभाग की टीम द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और ये अब बांध छलकने को आतुर हैं। आपको बता दें कि जो राजसमंद झील को भरने वाली खारी फीडर हैं, इस खारी फीडर का निर्माण भी पहले बांध मतलब चिकलवास बांध जो हैं, यहाँ से जो गुजरने वाली जो खारी नदी है उसी का पानी राजसमंद झील तक पहुँचाने के लिए इस खारी फीडर का निर्माण किया गया था और इसी वजह से इस नहर का नाम भी आज खारी फीडर है। इसकी भी एक अलग कहानी है, लोग इसका अलग इतिहास बताते हैं। खारी फीडर का निर्माण पे इस खारी नदी से जोड़कर खारी नदी का पानी इस राजसमंद झील में लाने के लिए
किया गया था और बाद में इसका विस्तार नंद समन तक किया गया। तो जल स्रोतों का भी अलग एक अनूठा इतिहास है। वाकई उस समय के जो तत्कालीन जनप्रतिनिधि, अधिकारी या सरकार जो भी थे, उन्होंने जो प्लान किया, जो सोचा, आज हजारों लोगों की प्यास बुझ रही है। और आज अब ये चिकलवास बांध की हम बात कर रहे हैं, इसके इतिहास की बात कर रहे हैं। इसकी भराव क्षमता 64 फीट है। इसमें 400 MCFT पानी आता है और अभी करीब आसपास के दर्जनों गांवों की प्यास ये बुझाता है। अब इस बांध से क्षेत्र के नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के अन्य गांवों तक पेयजल के स्थायी समाधान को लेकर भी क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी प्रयासरत हैं और उसी सिलसिले में करीब 133 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके तहत अब रेलमगरा तक इसके पानी पेयजल के लिहाज से पहुंचाया जाएगा, ताकि जो वंचित हैं बागेरी परियोजना से, जो वंचित गांव हैं, उनको अब चिकलवास बांध की परियोजना से जोड़कर उन गांवों में पेयजल के स्थायी समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो बांध है 1994 में बना था, लेकिन पहली बार 2006 में छलका था। इससे पहले इतनी बारिश भी नहीं हुई और न ही यह पूर्ण रूप से भर पाया। 1994 में ये बना, लेकिन 2006 में यह पहली बार छलका। उसके बाद बीच बीच में जैसे कई बार कम बारिश हुई तो नहीं छलका, लेकिन जब जब अच्छी बारिश हुई तब तब ये छलकता रहा। हालांकि दूसरी तरफ अगर बागेरी बांध की बात करें तो वो बांध लगातार छलक रहा है। अब तक बनने से अब तक इतिहास की बात करें तो सिर्फ 2008 और 2009 में वह नहीं छलका, लेकिन इसके अलावा जितने भी वर्ष रहे लगातार बागेरी बांध छलकता रहा और उसका पानी आगे से आगे बढ़ता रहा। और चिकलवास बांध, इसका जो पानी है बहकर खारी नदी में जाता है और खारी नदी फिर बनास नदी में मिलती है। यह भी पानी फिर बनास नदी में जुड़कर रेलमगरा की तरफ आगे बढ़ता है। रेलमगरा से होकर ये मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ पहुंचता है और चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत मातृकुंडिया बांध को भरकर यह पानी बनास नदी में आगे बढ़ता है। इस खारी नदी और बनास नदी के पानी को सहेज कर राजसमंद झील में लाने की यह मुहिम थी और इस मुहिम के तहत खारी फीडर का निर्माण हुआ और खारी फीडर जो राजसमंद झील को भरने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको बता दें कि राजसमंद झील की भराव क्षमता करीब 3500 MCFT बताई जाती है और उसमें से करीब 1000 MCFT पानी सिर्फ इस खारी फीडर के जरिए राजसमंद झील में आता है। इसके अलावा जो पानी आता है वो सिर्फ 2500 MCFT पानी इस गोमती नदी या आसपास के कैचमेंट एरिया से इस झील में आता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस खारी फीडर की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो राजसमंद झील को सदा निरा बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रयास हो सकता है। तो ये था चिकलवास बांध का इतिहास। यहाँ की इस भराव क्षमता हमने बताई, इसके इतिहास के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया और अब ये जो बांध हैं ये खुशियाँ लेकर आ रहा है और अब ये छलकने वाला है। हमने इस छलकने के दौर में ही हमने प्रयास किया है कि इस चिकलवास बांध के इतिहास के बारे में हम आपको बताएं, इसकी भराव क्षमता के बारे में आपको बताएं और इसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि जब से ये बिपरजोय तूफान आया है, जल स्रोत भरने लगे हैं, गांव ढाणी में बारिश लगातार हो रही है और उसके बाद जो दुर्घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में आम जन को सतर्क व सावधान रहने की भी ज़रूरत है। बहते पानी और जलाशयों के पास में जाने से आम जन को सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं पर भी जो जल भराव क्षेत्र हैं वहाँ जाने से बचना होगा और बहते पानी से भी बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। छलकते बांध तालाब को देखें लेकिन दूरी बनाकर देखें, उसके पास जाने का प्रयास नहीं करें। नया पानी है जो जानलेवा भी सिद्ध हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें और हम प्रयास करेंगे आपको इसी तरह हर एक बांध के बारे में, उसके इतिहास के बारे में
छलकते पानी के बारे में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब हैं विभाग सिंचाई जल संसाधन विभाग राजसमंद के कनिष्ठ अभियंता लोकेश जी से जानते हैं ये आखिर बांध में जो पानी आ रहा है लगातार, अब ये चिकलवास बांध कब छलकेगा, बांध की क्या स्थिति? चिकलवास बांध में पानी की आवक बढ़िया है। 1 फीट ही खाली था सुबह 8 बजे, अभी भी बारिश अच्छी हो रही है तो अनुमानित कल तक ओवरफ्लो हो जाएगा। इसके साथ बरई के फीडर की भी बरई भी साथ में खोल दी है, सुबह दोनों एक साथ खोली थी। उसमें क्या जल स्तर? वो 3 फीट तक चल रही है, लाल बाग पे उसका गेज है तो वो भी फुल कैपेसिटी में। नंदसमंद ओवरफ्लो पे नंदसमंद ओवरफ्लो 6 इंच चादर है। अच्छा, गेट बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए, जो चारों बंद है? चारों बंद कर दिए। बागेरी 8 इंच चल रही है चादर। अच्छा, तो अभी पानी की आवक लगातार बनी हुई है? पानी की आवक लगातार बनी हुई है, बारिश के ऊपर है और बढ़ेगी उम्मीद करते हैं। तो आपने देखा जल संसाधन विभाग कितना अलर्ट है और जल संसाधन विभाग का ये दावा है कि ये आने वाली रात में अब ये बांध छलक जाएगा। इस छलकते बांध के बारे में मैं एक और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि क्षेत्रीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की पहल पर एक बड़ा प्रोजेक्ट इस बांध को लेकर बना है। 1 अरब 33 करोड़ का जल जीवन मिशन के तहत प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके तहत इस बांध से अब खमनोर क्षेत्र के करीब 14 गांव और रेलमगरा ब्लॉक के करीब 28 गांवों में पेयजल की सप्लाई होगी। इसके लिए स्थायी समाधान को लेकर यह एक प्रोजेक्ट जलदाय विभाग द्वारा तैयार किया गया है और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट का टेंडर जारी हो चुका है और जल्द ही अब इस प्रोजेक्ट को अपने गांव-गांव तक इसका पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के रेलमगरा और खमनोर क्षेत्र के कुल 44 गांवों में इसका पानी पहुंचेगा और इसको लेकर टेंडर जारी हो चुके हैं और इससे गांवों में पेयजल के स्थायी समाधान के लिए अच्छी पहल है। हम प्रयास करेंगे चिकलवास बांध के छलकते हुए दृश्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसके लाइव दृश्य हम आपको दिखाएंगे। वहां जो लोग आएंगे उनसे बातचीत करके वहां उन लोगों का उत्साह भी आप तक पहुंचाने के प्रयास करेंगे। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।